नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के अंदर हुए सियासी घमासान के बाद अब 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में तय की गई विपक्षी महाजुटान की बैठक टल गई है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जल्द तारीखों का ऐलान किया जाएगा। संभावना है कि मानसून सत्र खत्म होने के बाद बैठक होगी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच इस बैठक के टलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि पहले बैठक शिमला में होनी थी विपक्षी दलों की, वहाँ से उसको बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद इस बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। We will declare the date very soon because some inconvenience there for the earlier dates for some or 2-3 parties. So we are talking to all political parties. Real date will be announced without any delay. So will it be before monsoon session, sir? Certainly. And in Congress party, how do the Congress party see the overall situation? Earlier it happened in Madhya Pradesh, कर्नाटका की सुविधा, उनके डेट्स का, जैसे बिहार में सेशन चल रहा होगा, ममता जी की भी कुछ मजबूरियां हैं, स्टालिन साहब की वगैरह वगैरह, तो मैं समझता हूं तो 4 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन बैठक होगी जरूर। क्या कोई टेंटेटिव डेट नहीं? कोई टेंटेटिव डेट की चर्चा नहीं है। 3-4 दिन आगे पीछे संभवतः हमको लगता है कि सत्र से पूर्व जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र है उससे पूर्व संभवतः हो जाना चाहिए। बैठक होगी बिल्कुल। ये एक तरह से बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की कि जिन लोगों के खिलाफ वो ईडी की शिकायतें करते थे, जिन लोगों के लिए फडणवीस बोलते थे चक्की पीसिंग, उन लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिन लोगों के खिलाफ जांच एजेंसी सारी जितने भी मंत्री बने उनके ज्यादातर के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआई और डीआरआई के केसेस चल रहे हैं। अब उन केसेस में आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वो धुल के एकदम झाग की तरह, सफेद दूध की तरह बाहर निकल गए। अब उनमें कोई दोष नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र में जो भी कुछ घटनाक्रम हो रही है, कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है, कैसे देखते हैं? शरद पवार की पार्टी। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो उनके मुख से भोपाल की रैली में निकला था। ये ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। सुन लिया आपने? ये कौन कह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 दिन पहले कह रहे हैं। तो जब उनके पास 70,000 करोड़ के घोटाले की जानकारी है, तो उन्हीं नेताओं को, अजीत पवार को, और इसमें अगर आप आगे सुनेंगे तो उन्होंने बाकायदा सिंचाई घोटाले का नाम लिया है, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का नाम लिया है। तो उन्हीं नेताओं को आप अजीत पवार को, छगन भुजबल को, हसन मुशर्रफ को कैसे अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? वो बेचारा किरीट सुमैया भागे भागे फिर रहा है। हसन मुशर्रफ का 100 करोड़ का घोटाला किरीट सुमैया दिखा रहा था मीडिया वालों को। अब क्या कहेंगे ये? तो इसका मतलब मोदी जी जो है वो, उन्होंने एक नया वॉशिंग पाउडर निकाला है जिसको कहते हैं महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर, और उसमें आपके सारे दाग धुल जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे, सारे गुनाह धुल जाएंगे।